大家好，今天呢，我们要学习 HSK 2级第6课。हेलो एवरीवन, आज हमने HSK लेवल 2 लेसन 6 को पढ़ना है। लेसन 6 पार्ट 2 को 你怎么不吃了 Why did you stop eating? कि तुमने खाना क्यों छोड़ दिया। सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये जो जम्मा वर्ड है, इसका मतलब भी वाई होता है। जी, किस सूरत हाल में इसका मतलब वाई होता है? बताएंगे आप लोग मुझे? क्योंकि ऐसे तो वही क्षमा का मतलब भी वाई होता है ना। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वही क्षमा एंड जमा? Surprisingly, जी, सरप्राइजिंग, यस। जब आप हैरान होते हैं, जब आप हैरान होते हैं, जिस तरह मैं नसीम से पूछ रहा था कि उन्होंने जोए किया है, तो वो नसीम, मैं दोबारा आपसे पूछता हूँ, नी जोला जोए माँ? Sorry, I didn't understand. So, what does Zoe mean? मैंने आपसे पूछा ना, जोए होमवर्क है ना, नी जोला Oh, जोए माँ। तो आप चाइनीज में कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे मुझे? uh, Wabush, Wamejoa. मेजुआ, वेरी गुड, आपने Wa, कहा वो मेजुआ। अब देखो, होमवर्क ना करना मेरे लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है ना, कि भाई होमवर्क क्यों नहीं किया। तो मैं आगे से कह सकता हूं, नी मेजुआ, okay. नी मेजुआ, कि भाई तुमने क्यों नहीं किया। तो जम्मा, ये जो वर्ड है, ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था, ये हाईलाइट थी हमारी लास्ट क्लास की। इसका मतलब होता है वाई, लेकिन उस सिचुएशन में व्हेन यू आर सरप्राइज्ड, ओके, व्हेन यू आर शॉक्ड बाय समथिंग, जब आप हैरान हैं। तो यहाँ से ग्रामर रिव्यू होगी, और हम देखते हैं जो हमने वर्ड्स पढ़े थे लास्ट टाइम। मैं एक दफ़ा रिपीट करेंगे मेरे साथ वर्ड्स। मैन, man, वाई, why? 自行车，自行车，羊肉，羊肉，好吃。好吃，面条，面条，好的，ये थे जी हमारे लास्ट लेसन के वर्ड्स थे, और जम्मा हमने पढ़ा था, और फर्स्ट 2 टेक्स्ट हमने किए थे। और मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि मैं रीडुप्लीकेशन के ऊपर भी बात करूंगा, और तो हम आज का लेसन अपना ना रीडुप्लीकेशन ऑफ मेजर वर्ड से स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर कि मैं ये आपसे पूछूं कि रीडुप्लीकेशन क्या होती है, आप किसी कॉन्टेंट, व्हाट किसी इज अ मेजर वर्ड? नाउन से पहले जी, हम क्या पढ़ने लगे आज? रीडुप्लीकेशन ऑफ मेजर वर्ड्स। रीडुप्लीकेट का क्या मतलब है? जिस तरह ये देखें, ये मेजर वर्ड है ग, तो यहां पर ये 2 दफा आया है, ग ग। सो कैन यू रीड दिस इंग्लिश डिस्क्रिप्शन? कायनात, आप रीड करें, क्या लिखा हुआ है? when a major word is duplicated, its mean every each, emphasizing that there are specific feature is shared by every member is a certain group, usually followed by तो ये वर्ड benefit लिखा हुआ है of तो, इसका मतलब होता है ना, ऑल, हमने लेवल 1 में पढ़ा था। तो DOU, तो वो ये कह रहा है कि जब एक मेजर वर्ड रीडुप्लीकेट होता है, जिस तरह ग है तो ग ग, चियन है तो चियन चियन, थियन है तो थियन थियन। सो इसका मतलब होता है ईच एवरी, और ये एम्फेसिस करता है द स्पेशल फीचर इज शेयर्ड बाय एवरी मेंबर ऑफ अ सर्टेन ग्रुप। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो वो एग्जांपल हमने लास्ट टाइम टेक्स्ट में पढ़ी थी। क्या टेक्स्ट में एग्जांपल थी? लेट्स सी। यस, सो नसीम, कैन यू रीड दिस टेक्स्ट? पढ़ें।
और अरीज आप रीड करें। 今天的羊肉很好吃，你怎么不吃了？这个星期天天吃羊肉，不想吃了。अब ये रुक जाएंगे, अब देखें ना। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं जी कि चिंतन यांगरो हन हाउस, आज का यांगरो बहुत मजेदार है, मटन, तुम क्यों नहीं खा रहे? तो उसने क्या जवाब दिया, 这个星期天天吃羊肉, इस हफ्ते में मैं थियन थियन यांगरो खा रहा हूँ। थियन थियन का क्या मतलब हुआ? Every day. एवरी डे। सो यहाँ पर मेयर वर्ड रिपीट हो रहा है, तो जब रिपीट हो, रिपीटेशन हो, तो इट मींस एवरी। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, जिस तरह सबा आप पहला सेंटेंस रीड करें। जी सबा। 大千哥哥，我和国庆 जी, क्या मतलब हुआ सबा इसका? ताजा ग ग तो हन काउसिंग। every brother go hunt. एवरीवन वाज Happy. यस। सो ताजा का मतलब होता है एवरीबॉडी, और ग ग का मतलब है हर कोई, के हर कोई क्या था, हनकाउशिंग, बहुत खुश था। अच्छा, दूसरे दो सेंटेंसेस को स्किप करके हम लास्ट टू सेंटेंसेस पे आ जाते हैं। सेकंड लास्ट सेंटेंस है, इसको रीड करें आप, अरीज आप रीड करें सेकंड लास्ट को यहां से। चगा 这个星期我天天都吃羊肉。 क्या मतलब हुआ? जी अरीज, क्या मतलब हुआ? मैं हर रोज मैं हर रोज मीट खाता हूँ। हर हफ्ते मीट खाता हूँ। हर हफ्ते नहीं। चगा शिंगची का क्या मतलब हुआ? This week. दिस वीक। दिस वीक। तो शिंगची तो दो दफा रिपीट नहीं ना हुआ, तो जिसको हर हफ्ते कह देंगे। सो चगा शिंगची का मतलब है दिस वीक वो थियन थियन, मैं रोजाना तो यांगरो, रोजाना मैंने क्या कहा है, यांगरो खाया है, मीट मटन। मटन खाया है। जी, लास्ट सेंटेंस पढ़े आप नसीम, लास्ट सेंटेंस रीड करें। Cheshire show Cheshire show bun bun do han hauken. हाउ खान का मतलब क्या होता है? Parna. ठीक है ना, हाउ च हम कहते हैं डिलीशियस, हाउ च। Good तो read. हाउकान का मतलब, हाउ खान का मतलब क्या होता Good read. गुड सी। है? गुड सी, जिसका मतलब हम क्या करेंगे, अच्छी ब्यूटीफुल, किताब. अच्छी किताब, Beautiful. अच्छा. मतलब ब्यूटीफुल बुक। ठीक है। सो वो कह रहा है च शू, च का क्या मतलब है जी? These यस। This reading. च का मतलब होता है दिस, और शेय का मतलब होता है फ्यू, कुछ। सो च शेय का मतलब है ये कुछ, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं दीज, विच इज अ बेटर वर्ड, दीज। ये जो वाली हैं किताबें कैसी हैं, पन पन, विच मीन्स हर किताब, तो हन हाखान, बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर हर किताब बहुत खूबसूरत है। सो दिस वाज माहिर वर्ड। सो अब हम कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, और मुझे लगता है किसी ने हमें और ने भी ज्वाइन किया, आई डोंट नो किसने, एक जुनेद दो ने हमें क्वेश्चन है. ज्वाइन किया। जी जी, पूछे सवाल। सर पिछली स्लाइड में जो ताजिया लिखा दैट मींस एवरीवन, तो फिर ग ग कहने की क्या जरूरत है? ताजिया मींस एवरीवन, तो फिर ताजिया दोहन गाउसिंग. 大家都很高兴， अगर सब जब बहुत ताजिया खुश कह थे। रही है तो फिर ग ग की क्या जरूरत है? ऐसे ही. 大家
大家个个都很高兴 अच्छा चाइनीज का पैटर्न ऐसे ही है जब भी कभी ऐसा कुछ कहा जाता है तो ताजा यूज होता है तो ग हम यूज करते ही हैं बट ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए मेरे पास इसका जवाब फिलहाल तो नहीं है ताजा ग तो 很高兴 it actually pays more emphasis ना कि हाँ everybody shares बिल्कुल the same feature जिसको अभी हमने पढ़ा जिस तरह के यहाँ लिखा हुआ था ना emphasizing ये emphasis करता है that specific feature is shared by every member in a certain group या जिस तरह अंग्रेजी में कहते हैं ईच एंड एवरी yeah each and every yes you can say that कि हर कोई तो ये जरा एम्फेसिस करने के लिए जोर डालने के लिए क्योंकि सब बहुत खुश है ना सो ताजा तो है सिंह इसी तरह जिस तरह देखें ये थर्ड लास्ट सेंटेंस ये जो सेंटर वाला है ना इसको समझ के भी आपको मजा आएगा ये सेंटेंस पढ़ के वो कहता है 这个商店的衣服 इस दुकान के जो कपड़े हैं 件件都很漂亮 अब उसने शुरू में बोल दिया ईच था एंड एवरी ईफू कि भाई इस दुकान के कपड़े फिर चेन चेन क्यों लगा रहा है वो अगेन एम्फेसाइज करने के लिए चेन चेन तो हन प्याल्यां ईच एंड एवरीवन इज वेरी ब्यूटीफुल कि बहुत अच्छे कपड़े हैं इस दुकान के खूबसूरत कपड़े हर एक कपड़ा बहुत खूबसूरत है सो ये जोर देने के लिए कि हर एक चीज जो है ना वो सेम फीचर शेयर करती है कुछ और सेंटेंस मेकिंग करते हैं सेंटेंस मेकिंग सॉरी नोट सो यहाँ पे क्या जी हैप्पी चिल्ड्रंस डे सो इस पिक्चर को देखकर हाँ जी क्या सेंटेंस बन सकता है क्या लग रहा है बच्चे आपको क्या लग रहे हैं खुश एवरीवन 很 इज 高 एवरी 兴， अनकाउ सिंह तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे कि बच्चे बहुत खुश हैं सारे बच्चे बहुत खुश हैं बच्चे को क्या कहते हैं हाइज 孩子 तो बच्चों की बात अगर ज्यादा लोगे children तो हाइजमन 孩 ग 子 ग 都很高兴，都很高兴 right 孩子们个个都很高兴 कि बच्चे हर बच्चा जो है ना वो बहुत खुश है इससे अच्छा पहले अगर दीज लगाना दीज किड्स तो च च च这些 बिल्कुल ठीक है 这些孩子们这些 च 这些孩子们个个都很高兴 और अगर इसने अगली जो तस्वीर है हमारे पास अब यहाँ पर क्या है कपड़ों से रिलेटेड है तो सब आप सेंटेंस बनाएं कपड़ों का मेजर वर्ड होता है चियन तो कैसे यूज होगा चियन चियन 这个衣服渐渐漂亮， हाँ चियन चियन तो漂亮 तो ये जो है मैंने बताया था ये साथ लगता है तो हम 很 कहेंगे 漂亮， चगा इफू नहीं अगर एक होता तो ग लगाते हैं ना तो हम कहेंगे च शिए दीज च शिए का मतलब होता है दीज सो यहाँ बनाएंगे जी च शिए ईफू ये जो कपड़े हैं चियन चियन तो चियन चियन के बाद तो लगाना जरूरी है तो अगेन एम्फेसिस करता है तो हन प्यालिया कि ये कपड़े सारे के सारे बहुत खूबसूरत हैं जी थर्ड रह गया सो कौन बनाएगा जुनैद कैन यू मेक ए सेंटेंस लास्ट वन जायमा 天天 या नसीम आप ट्राई करें watch just this Shinchi wa ch sorry 这个星 मुझे 期这个星期 से शुरू होगा ना हाँ जगह Shinchi wa ch Yangro Tian Tian 这个星期我天天पहले आएगा天天 Yeah. 都
天天तो क्या किया उसने रोजाना 吃羊肉 इस तरह पूरे सेंटेंस है। हाँ 这个星期我天天都吃羊肉 OK ठीक है। 好的那我们继续अच्छा जी ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये वर्ड्स हैं जी रिपीट करेंगे मेरे साथ 打篮球打篮球，因为因为因为所以所以所以游泳游泳游泳经常经经常常公斤公斤姐姐姐姐姐जी नसीम आप इन सारे वर्ड्स को रिपीट करें 打篮球，因为所以游泳经常钢琴姐姐 Did you get it? आवाज नहीं आ रही। जी कायनात आप रीड करें ये सेंटेंस ये वर्ड्स 打篮球， अच्छा ये 因 वर्ड है 为打篮球打篮球，因为所以 इन वे 游 वे पे 泳， फोर टोन है जी इन वे 因为所以 所以ई पे थर्ड टोन है ई 所以 नेक्स्ट 游泳 अगेन योंग पे थर्ड टोन है यो योंग 游泳经常公斤姐姐姐姐啊姐姐姐姐ओके सो अब सब आप रीड करें 打脸球 अच्छा 一 तालान 牛 LAN है तालान छो 打篮球一牛 इन वे 因为所以游泳 यो योंग 经游泳经常公斤公谢斤谢谢谢 जी अरीज 打篮球，因为所以游泳经常公斤 अच्छा 谢谢 चिन पे फर्स्ट होना है इसको लंबा करें कोंगचिन 公斤谢谢 ओके जुनैद कैन यू हियर मी जुनैद जी सर लेकिन है रीड करें आप योर वर्ड्स 打篮球，因为所以游泳经常公斤姐姐 ओके सो फर्स्ट वन इज तालान छो का मतलब क्या है जी टू प्ले बास्केटबॉल बास्केटबॉल ये जो वर्ड ता है इस पे मैं कई दफा बात कर चुका हूँ और ता के अंदर आप ये देखें दिस इज कॉल्ड द हैंड रेडिकल रिमेम्बर मैंने समझाया भाई है जब हमने जी सर ताती ख्वा पढ़ा था टू मेक अ फोन कॉल
तब मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो ता का मतलब सारे वो काम जो हम हाथों से करते हैं, उसके अंदर ता का वर्ड उसके अंदर आता है ता। और लांछो किसे कहते हैं जी? बास्केटबॉल। 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 लान बेसिकली लास्ट ने भी बताया था, लान जो है वो बास्केट को कहते हैं, श्यो बॉल को कहते हैं। और बास्केट के अंदर ये देखें, ये जो ऊपर ये रेडिकल आया हुआ है, ऐसा लग रहा है आईज है ना, आईज, पेयर ऑफ आईज है, बेसिकली ये बैम्बू रेडिकल है, बैम्बू। सो बास्केट जो है वो बैम्बू से बनी होती है ना, लान। हाँ। और छो, छो तो पुराना वर्ड है, हमें पहले भी आना चाहिए, तो तालान छो विच मीन्स बास्केटबॉल। 下午我要去打篮球。你喜欢打篮球吗？我喜欢打篮球。我喜欢打篮球。好的，एक सेंटेंस में आपसे पूछता हूँ जी, 昨天你怎么没去打篮球？I repeat，昨天你怎么没去打篮球？我不因为去昨天打下雨。篮球。देखे ना, मेरा सवाल था जोथियन कल नी जमा मैच, तुम क्यों नहीं गए या गई तालान शो बास्केटबॉल? तो मेरे ख्याल में जुनैद ने कहा कि मैं बास्केटबॉल खेलता ही नहीं हूँ, वपू तालान शो। तो इसका जवाब हम देने के लिए देखें, हम कहेंगे क्योंकि ऐसा था और इसीलिए मैं नहीं गई या गया। सो क्योंकि जब ऐसे कहना हो, क्योंकि रीजन बतानी हो, बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज, तो फिर हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इन वे। शमा शमा।对，इन वे के बाद, इन वे का मतलब होता है बिकॉज, इन वे के बाद रीजन आती है कि भाई ये रीजन थी। और सोई का मतलब होता है देयर फॉर, उसके नतीजे में ये चीज़ नहीं हुई। जिस तरह अभी अगर ये कहना हो, अरीज सेंटेंस बनाएंगी, अरीज आपने कहना है क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं कल बास्केटबॉल खेलने नहीं गई। 因为昨天我不想我श-不 पू 想 नहीं ना, 病了，पू शंग पिंगला क्यों कहेंगे आप? तो शंग पिंग कहेंगे 我 ना। 身体不好。शंथी पुहाव, ठीक है। इन वे वशन थी, जोथियन वशन थी पुहाव। आगे, 所以我没去，所以我没去打篮球，इसलिए मैं बास्केटबॉल खेलने नहीं गई। कोई और सेंटेंस बना सकता है जी इनवे सोई से? जस्ट लाइक यू सी, अगला वर्ड है हमारे पास यो योंग। यो योंग का मतलब है स्विमिंग। तो अगर नसीम आपने कहना हो क्योंकि मैं स्विमिंग के लिए गया था, देयर फॉर आई डिडेंट वेंट फॉर प्लेइंग बास्केटबॉल। जोथियन वाचू इनवे, यो पहले इनवे, हाँ जोथियन यिन व वे इनवे। जोथियन यिन वे यिन वे पहले आएगा, जोथियन पहले आएगा, सॉरी मैं बेहतर है कि आप इनवे को शुरू में लगाएं। इनवे, यिन वे जोथियन वाचू यो योंग सोई वा बू चू 我没去， वा मेई चू दा लांग चू। yes, so अगर इनवे कहना हो कि is- अनएबल टू, दैट देयरफॉर आई वाज अनएबल टू, तो क्योंकि अभी तो मैं कह रहा हूँ कि देयरफॉर आई डिड नॉट गो, बट अगर मैं चाहूँ कहना कि जी देयरफॉर आई वाज अनएबल टू unable to 不能 बू ना, सो मैं ये कह सकता हूँ कि सोई सोई I was व बू unable to, नंग I wasn't okay, ठीक है, 我不能去打篮球，可以 बू नंग चू दा लान चू। yes 可以 yes। so next है जी हमारे पास वर्ड चिंग छांग।
चिंग छांग का मतलब होता है जी ऑफन, अक्सर। जिस तरह मैं आपसे पूछ सकता हूँ, नी चिंग छांग यो योंग मा, नी चिंग छांग यो योंग मा। We often swing. 嗯，你 Chang. 经常打篮球吗？ आंसर भी देना ना, इसका आंसर क्या होगा? 你经常打篮球吗？ Siga yue, 嗯 我天天游泳。 ，very good sentence。这个月我天天游泳，क्या इस महीने मैंने हर दिन स्विमिंग की है। सो चिंग छांग का मतलब है जी अक्सर किसी काम को करना। नेक्स्ट वर्ड है जी कोंगचिन। कोंगचिन बेसिकली केजी को कहते हैं, किलोग्राम को। लाइक अपना वेट बता सकते हैं आप, 70公斤 70 केजी, 80公斤 60公斤 केजी। और लास्ट वर्ड है चेचे, बड़ी बहन को कहा जाता है चेचे। अब थोड़ा सा कैरेक्टर साइड पे आ जाते हैं। तालान शो मैंने कैरेक्टर एक्सप्लेन कर दिया था। इनवे को देखते हैं तो इनके अंदर ये देखिए, ये बॉक्स बना हुआ है ना बाहर एक, और अंदर ता का कैरेक्टर है बिग। और वे तो बहुत इजी है, वे शर्मा का वे है ना। सो इन वे इज लाइक काइंड ऑफ इजी टू रिलेट विद। सोई, हाँ सोई, देयरफॉर सोई ना। यो योंग ना, यो के अंदर और योंग दोनों के अंदर ही वाटर रेडिकल मिलेगा आपको, क्योंकि स्विमिंग पानी में की जाती है ना, तो वाटर रेडिकल आपको यो में भी मिल जाएगा और योंग में भी मिल जाएगा। यो योंग स्विमिंग। चिंग छांग, चिंग में कौन सा रेडिकल है जी? ये हम इसे कहते हैं सिल्क रेडिकल। वैसे सिल्क दो के इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है सिल्क से रिलेटेड, बहरहाल चिंग के अंदर ये सिल्क रेडिकल है। अच्छा, आपको पता है चिंग का मतलब क्या होता है? What is the meaning of Qing? चिंग वर्ड को समझने के लिए मैं आपको एक बोनस वर्ड देता हूं आज का। टुडेज बोनस वर्ड इज चिंगली। आई डोंट नो आपको आता है ये वर्ड कि नहीं। क्या मतलब है इस वर्ड का, चिंगली? एनी गेसेस? Manager. चिंगली कहते हैं जी मैनेजर को। सो चिंगली के अंदर जो ये जो चिंग है और चिंग छांग में ये जो चिंग है ना, इसका एक ही मतलब है। इस चिंग का मतलब होता है मैनेज करना। ये जो चिंग छांग के अंदर ये चिंग है, इसका मतलब होता है मैनेज करना। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चिंग कैरेक्टर के अंदर आपको एक और भी कैरेक्टर नजर आ रहा होगा। लाइक इफ यू कैन रिलेट, चिंग के अंदर और कौन सा पार्टिकल है, कौन सा रेडिकल नजर आ रहा है? यू सी, चिंग के अंदर अगर हम देखें तो ये कुंगजो का कोंग नजर आ रहा है, राइट। ये सिंपल ऐसे टी बनाकर नीचे सीधी लाइन लगाएं तो ये कोंगजो का कोंग बन जाता है। कोंग का मतलब होता है काम। सो बेसिकली ये चिंग का मतलब है मैनेज करना, और मैनेज आमतौर पे हम अपने काम काज जो है उसको मैनेज करते हैं। तो चिंग को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसमें रेडिकल्स दो बता दिए मैंने, एक सिल्क का, दूसरा कोंग का। और इसका ओवरऑल जो चिंग का मतलब है मैनेजर, मैनेज करना। जिस तरह हम मैनेजर को कहते हैं चाइनीज में चिंगली, मैनेज करने वाले को चिंगली कहते हैं। अच्छा, छांग, छांग का मतलब होता है अक्सर। छांग का अपना मतलब अक्सर होता है। सो चिंग छांग हम कह सकते हैं कि अक्सर ही किसी काम को मैनेज करना, मतलब टाइम निकाल कर किसी काम को करना। जिस तरह चिंग छांग तालान छियो, चिंग छांग यो योंग। सो इस तरह से हम इससे रिलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है दैट इज कोंग चिन। कोंग के अंदर ये ऊपर 8 लिखा हुआ है जी। अगर आप देखें ये ऊपर वाला पार्ट 8 लग रहा है, और नीचे वो शम्मा का वाला ये वाला पार्ट है। और चिन, चिन बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। चिन किसे कहते हैं जी? एनीवन, एनी गेसेस? ये जो पार्ट चिन है ये कुछ इस तरह से करके लिखा जाता है, टी लिखा हुआ है ना इस तरह करके, टी सा। इसका मतलब होता है ½ kg। और चाइना में सर ये चिन बहुत चलता है।
और मैं अक्सर जब भी कोंगचिन पढ़ाता हूँ मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं जब नया नया गया, सो 我去超市买东西, मैं छावशर में गया चीज़ें खरीदने के लिए, और वहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स खरीदने थे, कान गोवा। और मैंने देखा जी ड्राई फ्रूट्स की जो उस वक्त प्राइस थी ना, उन्होंने वो पाकिस्तानी प्राइस से भी तकरीबन कम थी पर केजी प्राइस। तो मैंने जब देखा कि पर केजी वो जो है इतना पाकिस्तान से भी ज़्यादा सस्ता पर केजी ड्राई फ्रूट यहाँ पे मिल रहा है, सो मैं बड़ा हैरान था। मैंने उनसे पूछा, मैंने उससे कहा कि ठीक है जी मुझे 1 किलो ये ड्राई फ्रूट्स दे दो। वो जब मैंने लिए तो मैंने देखा कि मुझे किलो लग नहीं रहे थे। मैंने कहा इसका जो वेट है इट डजंट लुक लाइक 1 kg। तो मैंने उससे पूछा कि ये मतलब इसका वेट कितना है, तो उसने मुझे कहा ईचिन ईचिन। अच्छा, फिर मुझे समझ आया कि चाइना में जो मेजरिंग उनका वो होता है स्टैंडर्ड कहा जाता है वो ½ kg है, और उन्होंने जो प्राइसेस लिखी हुई थी वो पर ½ kg की लिखी हुई थी। तो मुझे जो सस्ता लग रहा था एक्चुअली में वो एक्सपेंसिव था, डेफिनेटली एक्सपेंसिव होगा। तो ये चीन की स्टोरी है जी। चीन चाइना में ½ kg के हिसाब से चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर। आप अगर कोंगचिन बोलेंगे किलोग्राम, दे डू अंडरस्टैंड, उन्हें समझ आती है, लेकिन आमतौर पर चिन चलता है। समझ आ रही है मेरी बात? मिंग Yes, sir. माम। सो जी चिन वहां पर चलता है जी जी। सर, मेरी चिन बात मीन्स चिन मीन्स ½ kg एंड कोंगचिन मीन्स किलोग्राम। अगर किसी से पूछना हो कि तुम कितने किलो के हो, हाउ मेनी किलोग्राम्स, तो कैसे कहेंगे? या सिंपली किसी भी चीज का वजन पूछा जा सकता है ना, हाउ मेनी किलोग्राम्स, तो हम कहेंगे ना 多少公斤, 多少, हाउ मच। जी सर। 多少钱 वाला 多少公斤, how many kilograms, 多少公斤? 你有多少公斤吗？ नहीं, जब आप 多少 लगा देते हैं ना हाउ मेनी, तो फिर माँ नहीं लगाएंगे सेंटेंस के अंदर। नहीं अच्छा हो, हो ये नहीं हो 多少公斤, यू हैव हाउ मेनी किलोग्राम्स। और 你有多少 चीकोंगचिन भी कह सकते हैं, चीकोंगचिन, हाउ मेनी 斤 किलोग्राम्स। 重？ ची भी इस्तेमाल होता है। ची तब होगा जब मुझे मिकदार उसकी 10 किलो से कम नजर आ रही है, और अगर बहुत ज्यादा वेट है तो फिर मैं 多少公斤 भी कह सकता हूँ। सो ची कोंगचिन 多少公斤 डिपेंड्स के वैल्यू क्या है। तो ची में सेंटेंस बनेगा नी ची गोंगचिन नी ची गोंगचिन हाँ, ची कोंगचिन। माँ लेकिन देखिए दोबारा देखें, माँ नहीं लगाएंगे। और फिर माँ लगा दिया हाँ हाँ, जी नी जी। ची गोंगचिन। लेकिन अगर आप किसी को नी ची कोंगचिन कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या बना? आप कितना हाउ मेनी किलोग्राम्स आर यू? नहीं देखें, जब आप यू पूछना है तो ची का मतलब तो होता है 1 to 10। तो आप नहीं ची, नहीं वो तो फिर हाँ वो हाँ, फिर यू के तो लिए नहीं फिर होगा हम यस। 多少 में चले जाएंगे, नहीं 多少公斤, 多少公斤, ठीक है। सो चीकुंगचिन मैं आटा, चीनी, इस तरह की चीज़ों का कह सकते हैं जी चीकुंगचिन। मैं कोई फल वगैरह ले रहा हूँ तो सारी बात है मैं 1-2 किलो 3-4 किलो ले लूँगा मैक्सिमम, तो उसमें आमतौर पे मैं मार्केट में चीकुंगचिन यूज़ करूँगा। अब मैंने कंटेनर लेना है अगर, तो फिर 多少公斤 में आ जाऊँगा मैं। सो डिपेंड करता है कि कितने केजी मेरा वेट है। और तो इस लास्ट तरह वर्ड, अगर इस तरह अगर फ्रूट हो तो मैं कहूँगा चशे दो गोई शोई गोवा ची गोंगचिन 这क्या करे। 些水果几公斤 बिल्कुल ठीक है, 几公斤। या 1 किलो कितने का है? चलें ऐसा एक और नया फ्रेज सीखते हैं कि 1 किलो सेब कितने के हैं? 多少苹果公斤？नहीं, 1 किलो को क्या कहेंगे? 1公斤。सबसे पहले आएगा 公斤 ई 多少？ ई 公斤 कोंचिन, सबसे पहले आएगा ई कोंचिन। एक किलो, बिंगो 1 किलो पिंगुआ, 1 किलो सेब, 多少钱? देखिए 多少钱 तो नहीं ना मैं चेंज कर सकता, मैं ओपिनियन में जी लिखता हाँ। हूँ आपके लिए
कि ई, सबसे पहले मेरी जो क्वांटिटी है मैं कह रहा हूँ ई कोंग चिन, 1 किलो सेब को क्या कहूँगा, फिंगुआ, 1 किलो सेब। और तुआ शाओ छियन तो अपनी जगह पे रहेगा, जो हमने लेवल 1 में पढ़ा। तुआ शाओ छियन प्राइस, वो शाओ छियन, 1 किलो सेब कितने के? तो ये दोशा और ची का जो डिफरेंस है, ये प्राइस पूछते वक्त नहीं आता। नहीं आता, प्राइस तो तुआ शाओ छियन ही है। अच्छा, मजे की बात है, डिपेंड करता है सिनेरियो पे। अब देखे ना, आमतौर पे मैंने कोई चीज लेनी है, वो 10 रुपए से तो ज्यादा की होगी ना, एक हम्म, बात है कहने को। सो तो शायद छेन ही होता है। लेकिन सही है। प्रैक्टिकल चाइनीज, अब प्रैक्टिकल चाइनीज पे आ जाएं। अब लेट सपोज के मैंने किसी से कोई चीज ली है और मुझे पता है यार वो 2 4 8 10 RMB की होगी बस, तो हम अक्सर चाइना में यूज करते थे वर्ड ची ख्वाई। ठीक है। ओ, हम कहते थे ची ख्वाई, सिंपली। जिसे कहते हैं ना कितने पैसे हुए, उर्दू में कहते हैं जी कितने पैसे हुए, ची ख्वाई। सो हम इस चीखवाय को बहुत यूज करते थे, क्योंकि अगेन वहां पर अगर आप चीजें देखें, लोग जो हैं उनके पास छोटे छोटे कार्ट्स होते हैं, छोटी छोटी सी गाड़ियां, व्हीकल्स होती हैं, उसके ऊपर वो फ्रूट्स बेच रहे हैं, श्वेगो शूथा है, उसमें वेजिटेबल्स वो बेच रहे हैं। तो उन्होंने जो रेट लगाया हुआ डेफिनेटली वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लाइक 5.6 6.8, और पर चिन के हिसाब से रेट है ना, आधा किलो। अब आधा किलो अगर मैंने लाइक चीज मैंने ऑरेंजेस लेने हैं, या लेट सपोज मैंने आधा किलो सेब। अब इवन दोज श्यांगचाओ, श्यांगचाओ ये जो बनाना होता है, यहाँ पे हम इसको इतना एंजॉय करते हैं पाकिस्तान में, इतना चीप है बनाना और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। बट अब हम जब चाइना गए तो सबसे ज़्यादा यही शॉकिंग चीज़ थी कि वहाँ पे फल इतने महंगे हैं। सो वहाँ पे बनानास हमें वो किलो के हिसाब से बनानास लेने पड़ते थे आपको। तो ये चीज़ें आती हैं, तो फिर वो, अब अगर किलो मैंने ½ KG बनाना लेने हो, तो आप सोचें ½ KG में कितने को आ जाएंगे बनानास, 2 3 आ जाएंगे बस। तो कहने का मकसद है कि ये चीज़ वहाँ पर यूज़ होती है, क्योंकि ½ KG के हिसाब से प्राइसेस लिखी होती हैं, तो आम तौर पे आप अक्सर ये वर्ड फ्रेज यूज़ करते हैं, चीखवा, चीखवा, चीखवा छे। चलें जी, देखते हैं आपने कितने कैरेक्टर सीखे। पहला यो यो, ये तो बहुत इजी था, वाटर रेडिकल था, यो यो स्विम से रिलेटेड था। जी नेक्स्ट, 经常 टिंग छांग का मतलब है जी ऑफन, अक्सर, फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट, अगेन ये भी आना चाहिए, 方 पोंगचिन, किलोग्राम, बहुत बात की हमने इस पे। नेक्स्ट, इजी, 借 चेचे हो गया। नेक्स्ट, 大连 रांचो, और पीछे रह गया जी 为什么，因为 इन वे का मतलब होता है जी बिकॉज ऑफ, और उसके बाद क्या है जी, सोई। 所以 ओके, तो इन वे सोई पे जी वी हैव लाइक फ्यू एग्जांपल्स, इनको हम देखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे, सबा आप रीड करें पहला सेंटेंस। 因为我感冒了，所以今天不去学校了。 अच्छा, ये वर्ड है कानमाओ, कानमाओ, रिपीट करें सबा, 感 कानमाओ। 冒 ये 感 न्यू वर्ड 冒 है, न्यू वर्ड है। कानमाओ का मतलब होता है टू कैच अ कोल्ड, सर्दी लग जाना, जो आजकल सबको ही लगती है, रोजाना लगती है, रोजाना खत्म हो रही है। मौसम इस तरह का है कि पता नहीं लग रहा कि सर्दी कब आएगी। सो कानमाओ, कानमाओ का मतलब है ठंड का लग जाना। तो वो कहते हैं जी इन वे वाह कानमाओ ला, क्योंकि मुझे क्या हो गया था, सर्दी लग गई थी। 所以今天不去学校了， इसलिए मैं आज स्कूल नहीं गया या नहीं गई। अच्छा, 不去学校了，ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस आप पढ़ें नसीम।
因为下雨了，所以今天不能去打篮球了。हाँ, क्योंकि जी बारिश हो गई थी इसलिए आज पुनंग आई कैन नॉट गो टू तालांशो टू प्ले बास्केटबॉल। जी जुनेद, आप थर्ड सेंटेंस पढ़ें। 因为这周暑假，所以我们要去旅游。 अच्छा जी, यहाँ पे दो वर्ड्स नए आ गए। चौ चौ कहते हैं जी वीक को, हफ्ते को। जिस तरह वर्ड होता है ना शिंगछी, शिंगछी भी हफ्ते को कहते हैं और चौ भी हफ्ते को कहते हैं। सो चौ का मतलब हो गया दिस वीक। कहता है जी क्योंकि इस हफ्ते श्योजा कहते हैं वेकेशंस को, श्योजा, क्योंकि इस हफ्ते छुट्टियां थी इसीलिए वो मन याओ छु लियो, तो हमें क्या करना है इस हफ्ते, लियो पे जाना है, ट्रैवलिंग पे travel. जाना है। सो ये जी इनमें और सोई कुछ सेंटेंसेस अब आपसे बनवाते हैं जी। नसीम, कैन यू मेक ए सेंटेंस saying this situation using inwe and soy? 因为我星期因为 No, 生病了，生病了。生病了，因为生病了，所以我没去游泳。 वेरी गुड। सोई वो मैं छु योयोंग। सो ये था जी इनमें सोई। अब हम कुछ टेक्स्ट को देखते हैं और आप सुनेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। ये बात हो रही है जाए चियन शन फांग कहते हैं जिम को ना। और हाँ 昨天你们怎么都没去打篮球？因为昨天下雨，所以我们都没去。我去游泳了。你经常游泳吗？这个月我天天游泳，我现在70公斤了。जी, ए वाले सेंटेंस अरीज आप रीड करें और बी वाले सबा। 昨天你们怎么都没去打篮球？你因为昨天下雨，所以我们都没去。我就游泳了。你经常游泳吗？这个我天天游泳，我今在70公斤了。तो वो कहते हैं जी कि 昨天你们都怎么都没去打篮球? क्या मतलब हुआ इसका? इस दो की वजह से जरा कंफ्यूजन हुई थोड़ी सी। देखिए जी, तो अगेन तो जो है ना वो सेंटेंस में एम्फेसिस के लिए आता है। जब भी सबकी बात होगी, जिस तरह नीमन के साथ तो आया ना, नीमन तो तुम सब कि कल तुम सब जम्मा में शुतारांशियो क्यों नहीं गए थे बास्केटबॉल खेलने? बताएं क्यों नहीं गए? 因为昨天下雨。 यस, 所以我们都没去, क्योंकि कल बारिश हुई थी जी, इसीलिए वो सब नहीं गए थे। और वो कहता है जी वो अच्छी योयोंग, तो मैं कहाँ चला गया था? स्विमिंग के लिए चला गया। दूसरा सवाल पूछता है नीचिंग छांग योयोंग मा, क्या तुम अक्सर योयोंग करते हो? जी, क्या आंसर है इसका? 这个有5点点游泳。
this month. जैसे इस महीने मैंने क्या किया, 天天游泳 रोजाना, 每天游泳 रोजाना मैंने स्विमिंग की है। उसका नतीजा क्या निकला, 我现在70公斤了। अब मेरा वेट कितना हो गया, 70 kgs हो गया। इट मीन्स उसने वेट रिड्यूस किया होगा ना। 我现在70公斤了 I'm 17 kgs now। तो स्विमिंग की वजह से उसका वेट रिड्यूस हो गया। Chisha means chisha means weight. 70 means 70 Oh yes, right, sorry, right. और 公斤 means kg। 70公斤了 70 kgs now， 现在70公斤了。ले जी लास्ट हमारी टेक्स्ट है जाए办公室।办公室कहते हैं जी ऑफिस को। ऑफिस में ये बातचीत हो रही है। नसीम आप रीड करें। 这两天怎么没看见小强？他去北京了。去北京了是去旅游吗？不是，听说是去看他姐姐。 जी, तो मेरा पहला सवाल है आप लोगों के साथ कि 小张去哪儿了？ 小张去北京。 Yes, that's the right answer。小张去北京了，कि वो बेजिंग गया है। दूसरा सवाल आप सबसे है मेरा, 他去北京旅游吗？ 不是，听说是去看大姐姐。 राइट तो मैंने सवाल पूछा, 他去北京旅游吗? क्या वो ट्रैवलिंग के लिए गया था? 不是, नहीं। 听说是去看他姐姐, वो अपनी बड़ी बहन को देखने गया था। अब हम इस टेक्स्ट को समझते हैं। वो कहता है 这两天, 两 का क्या मतलब है? 2, वेरी गुड। सो 两天 का मतलब क्या हुआ? 2 days। सो 这两天 का मतलब क्या हुआ? These 2 These days. days। इसका These मतलब 2 है days। आजकल। जम्मा, अब अगेन वो हैरान है ना, जम्मा वाई मैं खनचेन, देखा नहीं, नजर नहीं आया। कौन नहीं नजर आया उसे? शाओचांग। कहते शाओचांग नहीं नजर आ रहा आजकल। चलिए जमा में खनचेन शाओचांग। तो वो कहता है जी वो बेजिंग क्या है? कहता छु बेजिंग ला, बेजिंग क्या है? 是去旅游吗? क्या वो लियो के लिए गया है? कहता है नहीं। 听说, अच्छा यहाँ पे ये वर्ड है 听说। 听说का मतलब है heard, I heard that, मैंने सुना है कि वो 是, कि वो कहाँ गया है? 去, वो गया है 看他姐姐, अपनी बड़ी बहन को देखने गया है। बीमार होगी ना, सो 看他姐姐, अपनी बड़ी बहन को देखने गया या उनसे मिलने गया। So that's all from lesson number 6 so far। तो आपने कुछ होमवर्क करना है जी इनमें सोई का। सबसे पहले so we have these role play the dialogues, answer the questions based on the dialogues। जिस तरह आप देखें ना, ये आखिरी सवाल है। ये सवाल नसीम आप 5th क्वेश्चन को repeat करने जरा। 小强为什么去北京? जी, अब आंसर भी दे दो। 他去北京看见他的姐姐。हाँ, 看见नहीं, 看他的姐姐। 看他的姐姐。 हाँ जी, तो अपनी चेचे को देखने गया है। तो ये वो सवालात हैं जो भी हमने टेक्स्ट पढ़े हैं ना, जब आप रिव्यू करने बैठेंगे तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने लिख लेने हैं, या लीस्ट कैटेगरी ये है कि आप यहाँ से निकाल के तो इसके ऊपर आप इस तरह से करके कोई ऐसे कर लेंगे, ये सवाल नंबर 4 का आंसर है, इस तरह से कर लें ताकि वो आपका रिव्यू हो जाए। ये रिव्यू करने का तरीका होता है। क्वेश्चंस लाजमी करने हैं, आपने लिखने हैं। फिर ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, ये मेयर वर्ड को रिडुप्लिकेट करवाएगा, ये करें।
एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होगा वो बताने से पहले कुछ ये वर्ड्स, ये कैरेक्टर्स तो मैंने बता दिए थे। और रेडिकल है हमारे पास ये, दिस इज रेडिकल इज रिलेटेड टू एनिमल्स, ये आपको आता है, माओ में भी आ रहा है, खो में भी आ रहा है, और ये लेवल 1 में मैंने सिखाया था आप लोगों को। एंड दूसरा हमारे पास ये रेडिकल हार्ट का है, सबको पता है, अक्सर बात होती है शांग में आ रहा है, वांट में, और नेन का मतलब भी मिस करना होता है। एक्चुअल जो आपने काम करना है वो ये पेयर वर्क है, ये आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। और क्या है जी, चूज अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशंस फ्रॉम दिस गिवन बिलो, यूज इन वे टू टॉ यू टू बी। तो जुनेद, कैन यू रीड दिस सेंटेंस? एग्जाम्पल में जो है, 因为天气不好，所以我没去商店。 वो कहता है जी क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था इसीलिए वो मैं शांतियन मैं शॉप पर नहीं गया। तो यहाँ पर ना पहली लाइन में मेरे ख्याल में कुछ रीजंस हैं, और इन रीजंस के साथ इसके रिजल्ट्स भी हैं। तो आपने इनवे और सोई को यूज करते हुए एटलीस्ट 4 सेंटेंसेस बनाने हैं। तो रीजंस और रिजल्ट्स ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन्ड है, इन्हीं में से लेने हैं और 4 सेंटेंसेस बनाने हैं इनवे सोई को इस्तेमाल करते हुए। बहुत इजी है, इसको लिख लेना आपने। दूसरा जो हमारा काम है that is ask and answer questions using Zamma. Each group chooses a member to make a report. तो जम्मा आपको पता है, जम्मा का मतलब है वाई, क्यों। तो आपने इससे सेंटेंस बनाना है, जिस तरह वो कहता है नी जम्मा पूछला, तुम क्यों खा रहे नहीं खा रहे, वो कहता है वो हावला, कि मैंने तो खाना खा लिया है। तो आपने इस तरह इसी तरह के 5 कितने सवाल बनाने हैं जी, 3 सवाल बनाने हैं। जम्मा से 3 सवाल बनाए और उनके जवाबात भी लिखे ऐसे ही। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसकी वर्कबुक करें अगेन, क्लास में इतना टाइम नहीं है कि हम क्लास में ही वर्कबुक करें, तो डू वर्कबुक, पहले रीडिंग पार्ट करें फिर लिसनिंग पार्ट करें, उससे आपकी वोकैबुलरी जो है इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट लेसन में हम क्या पढ़ेंगे जी, लेसन 7, नी चाली कौन से युन, क्या तुम्हारा घर कंपनी से दूर है। हमने ये पार्टिकल पढ़ा है ली, हाँ जी, ली जो है वो डिस्टेंस को इंडिकेट करता है, हम इस पे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं लाइक चाउशर, क्लासरूम को कहते हैं, चीछांग एयरपोर्ट, लू रोड, और ये ली वर्ड जो है नंबर 4, ये हमारा हाईलाइट है नेक्स्ट लेसन की, जो डिस्टेंस बताएगा। डिस्टेंस दूर है, युआन है, स्लो है, फास्ट है, कुछ हम ट्रांसपोर्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। चिंतियन चोताचर, 再见，拜拜，Right. 再见，老师。再见，再见，再见，老师。再见。